अक्टूबर का महीना उत्सवों का महीना है। दिवाली का त्योहार आने वाला है। उस दिन घर घर में दीप जलेंगे, लेकिन उससे पहले वो तिथि आ गई है जब महिलाएं अपनी संतान, अपने बाल बच्चे और घर के चिराग की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए निर्जला यानी कि पानी पिए बगैर उपवास के साथ बेहद मुश्किल व्रत रखती हैं। विधि विधान से पूजा प्रार्थना करती हैं। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले करवा चौथ का पर्व था जब महिलाओं ने अपने पतियों के लिए, अपने सुहाग के लिए व्रत रखा था। और आज अहोई अष्टमी का पर्व है जो संतानों के लिए रखा जाता है। इस पर्व के अवसर पर शिव पार्वती और अहोई माता की पूजा भक्ति भाव से की जाती है और रात में तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। एक खास बात और यह है कि इस बार कई वर्षों के बाद अहोई अष्टमी के व्रत के अवसर पर कई अनूठे और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अपने स्पेशल शो में हम आपको अहोई अष्टमी की महिमा के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये व्रत किस प्रकार से रखा जाना चाहिए और इसमें कौन से वो उपाय और प्रयोग किए जाने चाहिए जिससे संतान का कल्याण हो। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इस पर्व के अवसर पर आज कौन से बेहद अनोखे संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व की शुभता को बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर वो पावन अवसर आ गया है जब संतानों पर बरसेंगी माँ की दुआएं। क्योंकि हर माँ चाहती है उसके बच्चों का कल्याण हो, उनकी उम्र लंबी हो और जीवन में हर तरह से खुशहाली आए। इसीलिए आज के दिन देश के कोने कोने में महिलाएं बेहद कठिन व्रत रख रही हैं। अपने बच्चों के लिए निर्जला रहकर पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि आज अहोई अष्टमी है। हर माँ अपनी संतान को दुनिया की हर खुशी देना चाहती है और उसका कर्तव्य भी है। और अपने इसी कर्तव्य को निभाने, बच्चों पर अपने प्रेम को न्योछावर करने के लिए महिलाएं अहोई अष्टमी का कठिन व्रत रखती हैं। इस तिथि की बड़ी महिमा है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अमंगल उसके लिए मंगल में बदल जाता है। माना जाता है कि इस दिन अहोई माता की आराधना और उपासना से हर महिला की ये मनोकामना पूरी होती है कि उनकी संतान सुरक्षित रहे, उनके जीवन में उन्नति हो और जीवन समृद्धि से भरपूर रहे। खास बात ये भी है कि अहोई अष्टमी के पावन अवसर पर इस बार ग्रह नक्षत्रों के कई ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनके कारण इस वर्ष इस व्रत की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है। आज बनने वाले शुभ संयोग इस तिथि को खास तौर से विशेष बना रहे हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस शुभ तिथि पर रवि योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। इसके बाद परिधि योग और शिव योग भी बन रहे हैं। माना जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत महिलाओं के लिए कठिन परीक्षा से कम नहीं होता, क्योंकि इस दिन महिलाएं जल की एक बूंद तक ग्रहण किए बगैर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि निर्जल उपवास के जरिए महिलाओं की इस तपस्या का काफी सकारात्मक असर पड़ता है और ये उनकी संतानों के लिए रक्षा कवच का निर्माण करता है। मान्यता है कि जिनकी संतान दुख में होती है या जिनकी संतान सफलता की सीढ़ियां ना चढ़ पा रही हो, ऐसी माताओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत रखने से माँ पार्वती का आशीर्वाद माताओं को मिलता है और उनकी संतान को भी मिलता है शुभ और कल्याण का वरदान और उनकी हर समस्या का हो जाता है निदान। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल दीपोत्सव के पर्व दीपावली से ठीक एक सप्ताह पहले आता है, जब हर महिला अपने घर के चिराग के कल्याण के लिए कामना करती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी संतान का कल्याण सर्वोपरि होता है। माँ चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो, वो अपनी संतान के लिए हर सुख लाना चाहती है और उस सुख के लिए भले ही उसे ईश्वर को ही क्यों ना मनाना पड़े, और अपनी संतान के कल्याण के लिए ही उनकी माएं अहोई अष्टमी का कठिन व्रत रखती हैं, ताकि संतान के सारे कष्ट दूर हो जाएं, उनका उत्थान हो और उनकी जिंदगी खुशियों की रोशनी से जगमगा उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है।
सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उसके कुछ दिन बाद अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी का व्रत माएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत का संबंध माता पार्वती से है। मान्यता है कि इस एक व्रत से संतान की शिक्षा, उसका करियर, उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान को समर्पित इस पर्व में सूर्यास्त के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए महिलाएं अहोई माता का पूजन करती हैं। अहोई व्रत मूलतः कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में आती है और यह पुत्र की उन्नति के लिए व्रत किया जाता है। और इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के संयुक्त का फोटो का पूजन किया जाता है। इसमें भगवान शंकर के लिए मंत्र है और माता पार्वती के लिए भी मंत्र है। उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमें ओम नमः शिवाय का जप और माता पार्वती जी के लिए भी जप करना चाहिए। पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन किया गया है। इस माह में आने वाले सभी व्रतों का विशेष फल मिलता है। कार्तिक महीने में करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान की आयु और उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति के लिए अहोई माता का व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन अहोई माता, जो देवी पार्वती का ही एक रूप है, उनकी आराधना की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष तौर पर संतान के लिए रखा जाता है। माँ संतान की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी व्रत के प्रभाव से संतान सुख और उसके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत में तारों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। फिर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पंचांग के मुताबिक अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ समय 5:53 से शुरू होगा और शाम 7:08 तक बना रहेगा। अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 6:17 तक है। अहोई शब्द का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली। शास्त्रों के मुताबिक होनी अर्थात नियति को टाला नहीं जा सकता, लेकिन पूजा, व्रत और उपवास की आध्यात्मिक शक्ति से उसकी अशुभता को कम या समाप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि अहोई अष्टमी का व्रत केवल संतान सुख का ही नहीं, बल्कि संतान के जीवन में संभावित अनहोनी से रक्षा के संकल्प का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहोई अष्टमी वो परीक्षा है जिसमें अगर कोई माँ सफल हो जाए तो उसकी संतान के भविष्य को उजले सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजन और उपवास करके माएँ अपनी संतान को खुशियों का वरदान दे सकती हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि जिन लोगों की संतान दुख में हो या जिन लोगों की संतान सफलता की सीढ़ियां ना चढ़ पा रही हो, ऐसी संतान की माताओं को ये व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से माँ पार्वती का आशीर्वाद माताओं को मिलता है। माता पार्वती का रक्षा कवच संतान को भी प्राप्त होता है। एक माँ के लिए उसकी संतान का कल्याण सबसे पहले होता है। अपनी संतान को दुनिया की हर खुशी देना हर माँ चाहती है और ये उसका कर्तव्य भी है। अपने इसी कर्तव्य और प्रेम को न्यौछावर करने के लिए महिलाएं रखती हैं अहोई अष्टमी का कठिन व्रत। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के ऊपर मंडराने वाला हर अहित हित में बदल जाता है। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के संग अहोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है।
अहोई अष्टमी के दिन हमें पार्वती और भगवान शंकर का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए और हमें उनके जो प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि भगवान शंकर को भांग, धतूरा इत्यादि भस्म, मदार, बेलपत्र का अर्पण करना चाहिए और माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी, बिंदी, रंग जो भी इत्यादि लाल रंग के हैं वो माता पार्वती को अर्पण करें, जिससे कि हमारे पुत्र के विकास में, उन्नति में विकास हो। मान्यता है कि इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करने से संतान के जीवन में जुड़ी समस्या दूर होती है और संतान के जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। अष्टमी व्रत का नियम यह है कि सर्वप्रथम माताएं, बहनें जो अपनी पुत्र की शुभ कामना के लिए, आयु के लिए व्रत रखती हैं, सर्वोत्तम उस दिन सुबह उठें और जैसे अपने नित्य क्रिया करती हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ कपड़ा पहन करके रहें। उसमें भोजन वगैरह कुछ नहीं किया जाता है और वो शाम तक वो पूरा व्रत करती हैं। सूर्यास्त होने के बाद अहोई माता की पूजा घर के बगल में दीवार में स्थापित करके। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का प्रण लेती हैं। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके दीवार पर कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। दिन में इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता। इस दिन माएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्योदय से लेकर रात तारे निकलने तक रखती हैं। शाम के समय माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। माता के सामने घी का दीपक जलाकर बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। फिर कथा सुनकर महिलाएं अपनी सास और बुजुर्ग महिलाओं को उपहार में वस्त्र और खाने के सामान देती हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर उसके दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय अहोई माता को हलवा, पूड़ी, चने, अक्षत का भोग लगाया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सामग्रियां होती हैं, वो सामग्री अपनी इकट्ठा करती हैं। उसमें कलश होते हैं, एक चांदी का कलश होता है, 8 अन्य कलश होते हैं और उसमें सब पूजन सामग्री इकट्ठा की जाती है और जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह उनकी भी पूजन गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के द्वारा पूजा की जाती है और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अहोई अष्टमी पर कुछ खास प्रयोग भी किए जा सकते हैं, जिससे माएं अपनी संतान से जुड़ी खास समस्याओं का निदान कर सकती हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक अहोई अष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। किसी से वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। व्रत का पारण करते समय सात्विक भोजन का सेवन करने की सलाह दी गई है। माना जाता है कि सच्चे मन से अहोई अष्टमी का व्रत करने से अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनता है जो संतान के लिए रक्षा कवच के रूप में काम करता है। व्रत करिए, अहोई अष्टमी की पूजा करिए और पूजन के बाद उसमें बैना वगैरह निकालते हैं। 8 जगह पूड़ी हलवा भोग लगता है और उस भोग को सभी को अपने बेटे को अपने बगल में बैठाएं, बेटे से भी पूजन कराएं, अहोई माता के सामने उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनकी पूजन और व्रत करें और उनसे माने कि ये हमारा पुत्र दीर्घायु हो। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। इसकी वजह है राधा कुंड का स्नान। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान बहुत पवित्र और प्राचीन परंपरा है। अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और भक्तों को राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रव्रती महिलाएं करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए, इस एक व्रत से आप अपनी संतान के जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। फिर चाहे संतान की शिक्षा में समस्या हो या पारिवारिक जीवन में। मातृत्व के वरदान से इस व्रत से कैसे दूर करें अपने संतान के जीवन की जुड़ी समस्याएं, देखिए। जब से इस दुनिया का अस्तित्व है, तब से माँ का आंचल ही संतान का रक्षा कवच रहा है। संतान की सलामती की कामना तो हर पल माँ करती ही है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनको करके संतान के जीवन में आने वाले संकटों को टाला जा सकता है। संतान के मंगल कामना है अहोई अष्टमी का व्रत। संतान पर आने वाले संकट की काट है अहोई अष्टमी का व्रत। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से माता पार्वती की उपासना करने से संतान के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल छंट जाते हैं। संतान चिरंजीवी होती है, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, क्योंकि इस महाव्रत से न सिर्फ संतान की प्राणों की रक्षा होती है, बल्कि वो संस्कारी भी होती है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी पर कुछ खास प्रयोग करने से संतान से जुड़े सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। अहोई अष्टमी की कथा होती है, जो कि वो माताएं बहनें सुनती हैं। सुनने के बाद फिर उसका जो कलश में जल होता है वो अर्घ स्वरूप जब सूर्यास्त के बाद किया जाता है और तारा उग जाते हैं, तो तारे को वो छत में जा कर के, बालकनी में जा कर के वो अर्घ दिया जाता है और उसमें तारे से प्रार्थना की जाती है कि हम अहोई व्रत का पूजन किए हैं और ये अर्घ हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई से सुख समृद्धि मांगी जाती है। अहोई अष्टमी पर संतान की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के भी कुछ उपाय होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत में किए जाने वाले कुछ खास प्रयोग। सबसे पहले आपको बताते हैं संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में बाधाएं आ रही हो तो क्या प्रयोग किए जाने चाहिए। व्रत करिए, अहोई अष्टमी की पूजा करिए और पूजन के बाद उसमें बैना वगैरह निकालते हैं। 8 जगह पूड़ी हलवा भोग लगता है और उस भोग को सभी को अपने बेटे को अपने बगल में बैठाएं, बेटे से भी पूजन कराएं, अहोई माता के सामने उनको स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनकी पूजन और व्रत करें और उनसे माने कि ये हमारा पुत्र दीर्घायु हो। शिक्षा, करियर में समस्या हो तो अहोई माता को पूजन के दौरान दूध, चावल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं। फिर लाल फूल अपने संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। यह प्रयोग संतान की करियर, शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण होता है। संतान की शिक्षा, रोजगार ठीक हो मगर उसका पारिवारिक जीवन ठीक न चल रहा हो, तब क्या करें? परेशान मत होइए। ज्योतिषाचार्य इसके लिए एक खास प्रयोग बताते हैं, जिनको करने से संतान से जुड़ी वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान की सफलता के लिए तो देखिए हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में अनेक व्रत पूजन किए गए हैं, अनेक जप किए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसकी आयु के लिए अनेक प्रकार के व्रत करती रहती है। उसमें से एक गणेश चौथ का भी व्रत रहता है, एक जुतिया का व्रत होता है, उसी प्रकार एक अहोई अष्टमी का व्रत होता है। तो ये पुत्र की उन्नति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। संतान का पारिवारिक जीवन खराब हो तो अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं ओमाय नमः 108 बार जाप करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। कई बार संतान की सेहत भी उसकी प्रगति में बाधा का कारण बन जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं संतान की अच्छी सेहत से जुड़ा ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया ये खास प्रयोग। सबसे बड़ा महाप्रयोग ये होता है कि आप 7 स्थानों पर बैना निकालें और अपने पुत्र की सभी प्रकार की उन्नति के निमित्त उसमें पूड़ी, हलवा,
गुलगुला और चावल की पिन्नी बोला जाता है, वो जो भोग लगाया जाता है, वो 7 चीज़ें उसको अलग बैना में रखें। उसके साथ साथ साड़ी, ब्लाउज और 4-4 पूड़ियाँ रखें और उनको जो है अपनी माता को, बहन को, बुआ को, भतीजी को उसकी प्रयोग के रूप में उसको दान करें, जिससे उसका फल प्राप्त होता है। वही उसका महाप्रयोग माना जाता है। संतान की अच्छी सेहत के लिए ओम नमः शिवाय या ओम जूम सह का 11 बार जाप करें। मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता अहोई को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर ऋतु फल का भोग लगाएं। क्रोध करने से बचें, प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलें। तो ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए अहोई अष्टमी के दिन ये खास प्रयोग किया जाए तो लाभ होता है। संतान की मंगल कामना के लिए महिलाएं इन विशेष उपायों को आज कर सकती हैं। अगर संतान को संतान नहीं हो रहा है, संतान ही संतान विहीन है, तब भी माता अहोई से आज मांग लीजिए अपनी संतान के लिए वरदान।